वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं ब्लॉगर प्रेमा मंडराल। होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी फैमिली के साथ हमेशा स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और अपनी ज़िंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहिए। हमेशा मोटिवेट होके काम करिए। मैं भी मोटिवेट होके आ गई हूँ आपके सामने अपना वीडियो बनाने के लिए। गुड इवनिंग। देखिए शाम का 6:30 होने वाला है। तो आजकल रामलीला चल रही हैं तो मैं शूट करके लाई हूँ आपसे शेयर करने के लिए। बहुत अच्छी रामलीला चल रही है। बच्चे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे सम्राट, बहुत अच्छे चौपाइया गा रहे हैं वो लोग बच्चे। तो आप लोग भी रामलीला देखते होंगे। तो मैंने जो शूट किया हुआ है कुछ कैप्चर करके लाए हैं तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। घर बैठे ही मैं आपको रामलीला ले चलती हूँ। आप घर बैठे ही रामलीला देख रहे हैं। आपसे अच्छा भाग्यशाली कोई नहीं है जो घर में बैठे आपको सब कुछ मैं दिखाती रहती हूँ। जो भी होता है नई नई चीज़ें वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ और आप आराम से घर बैठ के सारी चीज़ें देखते हैं। मॉल से लेके कहीं भी जाते हैं, ट्रैवल का, बाहर कोई भी कुछ भी ब्लॉग है, कुछ भी है तो सारी चीज़ें मैं इसमें शेयर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है तो मैं शेयर करती रहती हूँ। एक रूटीन हो गया मेरा काम की तरह। किसी दिन मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी तो मेरा मन ही नहीं लगेगा और मुझे आदत हो गई है। चलिए एक चौपाई मैं आपको सुनाती हूँ। ओके, फिर चलते हैं रामलीला। ये संवाद है, रावण अपनी सेना को तैयार करता है लड़ाई के लिए। राम जी उधर से तैयारी करते हैं और रावण इधर से तैयारी करता है। तो रावण अपनी सेना से कहता है, जो होती है उनकी सेना, तो उनसे चौपाई के द्वारा उनसे कहता है कि तैयार हो जाओ। तो उसे बहुत गुस्से में रावण का, तो चौपाई ऐसी होती है बहुत भयंकर वाली। यहाँ के रावण तो बहुत भयंकर के हैं, असली रावण लगते हैं। उठो उठो मेरे निश्चर वीरो, उठो उठो मेरे निश्चर वीरो, कमर कटारा कस कस के। उठो उठो मेरे निश्चर वीरो, कमर कटारा कस कस के। उठो बहा दो रक्त की गंगा, उठो बहा दो रक्त की गंगा, कमर कटारा कस कस के। उठो उठो मेरे निश्चर वीरो, उठो उठो मेरे निश्चर वीरो, कमर कटारा कस कस के। उठो बहा दो रक्त की गंगा, उठो बहा दो रक्त की गंगा, कमर कटारा कस कस के। बस 2 लाइन में आपको खुश करने के लिए सुना दी हूँ। कैसा लगा? मैं ही रावण बन गई हूँ। कभी मैं अंगद बनती हूँ, कभी रावण बनती हूँ, कभी राम बनती हूँ। ये चौपाइयाँ आपके सामने पेश करती हूँ। अब चलते हैं रामलीला। तो रामलीला आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक तो बनता है, अच्छी लगेगी तो कमेंट भी किया करिए, शेयर भी किया करिए। और अभी तक जो मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, जो नए लोग विजिट कर रहे हैं, नए मेंबर, तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आती है, बेल आल को टच करेंगे तो मेरी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत रोज़ के रोज़ पहुंचेगी। आप मेरे वीडियो को एंजॉय करिएगा। ओके, तो चलते हैं रामलीला। चलिए आप एंजॉय करिए। विश्वास मुझे है कर देंगे प्रभु अपराध क्षमा तेरा, यो कौन के द्रोही की रक्षा नहीं कर सकते सब ब्रह्मा। मत अपने उर से बात बनाओ, हर बार भैया चौपाल नहीं वर्जित है बेहुदा मगना। बतला तू कौन है, किसका बेटा है, किसके नाते से आया है, जिससे मेरी मित्रता का रिश्ता तू बतलाता है। महाराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। महाराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ।
यो राज हूँ देश की सिंधा का, सुख बालिराज बानर का हूँ। अब तो पहचान गए प्रभु को, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का रख दूं। सुख भारी है, मारा है जिसने पिता तेरा, दुख है उसी का दास हुआ, जो मित्र पिता का था तेरा, उस पर न तनिक विश्वास हुआ। छोड़ो जाने दो, जो बीत गई सो बीत गई, जो बीत गई सो बीत गई। अब भी मेरा संगी हो जा, लंका का सेनापति बन, शत्रु का त्याग जंगी हो जा। यदि पास रहेगा मेरे तो, यदि पास रहेगा मेरे तो, त्रिभुवन तेरा यश गाएगा। उन तपसी बच्चों के संग तो तू सदा कष्ट ही पाएगा। अब भी तू मुझसे मिल जाए, अब भी तू मुझसे मिल जाए, तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज लंका का तू तब से सेनापति बन जाए। निश्चय मैं होता योग कही, निश्चय मैं होता योग कही, तो इस सेवा को अपनाता, लंकापति का सेनापति बन जग में ऊंचे पद को पाता। लेकिन दुर्भाग्य है यह मेरा, लेकिन दुर्भाग्य है यह मेरा, इसलिए नहीं पा सकता हूँ। यदि महाराज की आज्ञा हो तो औरों को बतला सकता हूँ। वैसे भी इस कार्य हेतु रावण, वैसे भी इस कार्य हेतु आ सकता एक विभीषण है। सेना का ही क्या राजकाज का कर सकता संचालन है। वैसे उसका एक संदेश भी है, वैसे उसका एक संदेश भी है। तुझे लंकापति रावण के लिए सारी लंका में रह जाएगा एक वही दरबार के लिए। तो बीत गई, तो बीत गई रावण, जो बीत गई सो बीत गए। अब संधि करो रघुनंदन से, अपने दोषों हेतु क्षमा मांगो जा करके जगवंदन से। अच्छा, वे संधि चाहते हैं। उत्तम, अति उत्तम। लंकेश खुश हुआ। जय श्री राम।
जय श्री राम। यदि वे संधि चाहते हैं तो यह सब है स्वीकार मुझे सबसे पहले अपना स्वामी करने में अंगीकार मुझे। फिर तोड़े से समुंदर का और मुझको नजर सलामी दे अनुमान की सके हाथ बांध कर दे में मेरी गुलामी में। यह तेरा प्रलाप सुनकर अंदर तू खूब पठान रहा उस बाल मधारी को। बानर का तो काम यही, बानर का तो काम यही, बस नाटक कर दिखलाता है अपने स्वामी को जग में सबसे ऊंचा बतलाता। क्या नहीं जानता तू ऐसा, क्या नहीं जानता तू ऐसा, मैं कैसा हिम्मत वाला हूँ। तेरा स्वामी बित्ती सा है, मैं आफत का बरकरार उन अजब तपस्वी बच्चों से क्या डरते हैं लंका वाले। जाकर खूब आ देना जब बढ़ जाएंगे चीखे लाले। अरे मूड बंदर, धिक्कार है तुझे और तेरी बुद्धि को। इसी बुद्धि से तो अपने बाप को खा गया, खाकर पिता को तुझको भी खाता अभिमानी। लेकिन एक बात याद आ गई कि भारी तेरा ताना पानी। जब मन में मैंने विचार किया, जब मन में मैंने विचार किया तो पैदा हुई एक नई उलझन। देखा तुझको ही बारी के निर्मल विशाल यश का भाजन। ये भी गया। तेरा क्या होगा टिंकू? तो छूते ही लड़क गया। मंत्री प्रमुख, आओ इस बंदर का पैर पटक दो। अभी इस बानर के मैं पैर फाड़ के फेंक देता हूँ महाराज। महाराज ये फैसला बहुत है। देखा महाराज कैसे फिसल गया। पुत्र इंद्रजीत, उठाओ और इस बानर का घमंड चकनाचूर कर दो। इसे अपने बाहुबल पर बड़ा गर्व है। जाओ इसका पैर पटक दो। इस बानर से कह दो अगर मुझे सिंहासन से उठना पड़ा तो दूध की मर्यादा कलंकित हो जाएगी। क्यों बानर फिर रह गए यार? बहुत से परेशान कर रखी। बचल साहब उधर, हम भीतर रह गए तो भीतर रह गए। उठना पड़ेगा
तो अनर्थ हो जाएगा। मान जा, अभी भी मान जा। ओह, नहीं मानेगा तू, मुझे आना ही पड़ेगा। दूध के पैर न पड़ना, क्यों अपना मान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता रामचरण, उसमें क्यों लज्जा